गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑर्गेनिक के अंदर हमने आपसे जो है डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और वो लगभग कंप्लीट हो गया था। एल्कोहल से हेलो एल्केन का बनाना, ये टॉपिक चल रहा था, जिसमें आपने एल्कोहल और हेलोजन एसिड की सहायता से हेलो एल्केन बनाना सीखा था। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। रिएक्शन हमने करवाई थी ROH प्लस यहाँ पे HX, यहाँ पे कोई भी लेविस एसिड, ठीक है ना। क्या बन गया था? RX प्लस H2, ठीक है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है, एक तो पूछा जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हो? एल्कोहल होगा, टर्सरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और अगर HX की बात करें तो HI, HBr, HCl, ठीक है। ये आपको करवाया जा चुका है। अब जो दूसरा मेथड था, फास्फोरस हैलाइड के साथ, हैलाइड के साथ, ठीक है। इसमें फास्फोरस के दो हैलाइड्स होते हैं बेटा, एक होता है ट्राई हैलाइड और दूसरा पेंटा हैलाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे फास्फोरस ट्राई हैलाइड। इसी रिएक्शन को कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। जैसे, और यहां पे इन्होंने लिख दिया फास्फोरस, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है कि फास्फोरस पहले ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके PbR3 बनाएगा और फिर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। यहां बन जाएगा RBr प्लस H3PO, ठीक है। दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स के साथ। पेंटा मींस हिंदी याद है ना, बाई मींस 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा। तो ये क्या था? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। अब अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जा रहा है तो इसका मतलब कितने क्लोरीन होंगे उसमें? 5 क्लोरीन होंगे। आगे चले भी। किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं, PCl5। तो इसमें बन जाएगा RCl प्लस, R का मतलब यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप है। R मीन्स क्या? एनी एल्काइल ग्रुप। देखो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे PCl3 5 क्लोरीन है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ROH, ठीक है। यहां से ये अलग हो गया और यहां से क्या बच गया? RCl, POCl3 और HCl, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे है SOCl2 के साथ, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 का नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका एक नाम है डार्जन प्रोसेस। डार्जन है, डार्जन नहीं है, डार्जन प्रक्रम, ठीक है। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में जितने भी उप उत्पाद हैं, ये गैसीय होते हैं। इसलिए इसे एक अच्छी विधि माना जाता है। अब ऐसे ही अगर आप इसको भी करना चाहें तो इसको भी माइंड में, मेमोरी में रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ROH, ठीक है। SOCl और यहां से बस सिर्फ आपको दिमाग में ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए, SOCl2 कैसे बना। क्या बन गया? RCl, SO2 और HCl। RCl एल्काइल हैलाइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ध्यान रखना, HCl आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हुए आते हैं, तो HCl एक्चुअली गैस है, ठीक है ना। इसको बनाने के बाद पानी में डिसॉल्व किया जाता है, और डिसॉल्व करके फिर ये एक अम्ल बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से, ठीक है। अभिक्रियाओं को याद नहीं करना है, लिख के देखना है, ठीक है ना। अगर आप इसको सिर्फ कॉपी में से देख के याद करते रहेंगे तो याद नहीं होगी। याद हो जाएगी, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद फिर से सब कुछ साफ। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिटन प्रैक्टिस के साथ ही पढ़ें।
आगे चलें। अब अगला मेथड है हैलोजन विनिमय या अम्लों के सिल्वर और इसका बाय नेम ये रिएक्शन पूछी जाती है। इस रिएक्शन का एक नाम लिखवाया था, किसी बच्चे को याद है? जब मैंने वो चार्ट बनवाया था इसका एक नाम लिखवाया था, फ्रॉम एसिड साल्ट। इसका नाम हमने लिखा था हुंसडेकर अभिक्रिया। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, इस अभिक्रिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आयोडीन के साथ नहीं होती। अगर आप आयोडीन से करवा देंगे तो ये अभिक्रिया बदल जाएगी, सिमोनिनी रिएक्शन बन जाएगी और उसमें कुछ और ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, एस्टर हो गया। ठीक है। दूसरा, ये अभिक्रिया भी कैसे होती है? मुक्त मूलक विधि से। कैसे होती है? मुक्त मूलक विधि से। अभिक्रिया होती कैसे बच्चों? ये सिल्वर साल्ट है किसी भी एसिड का, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। यहाँ पे एक वर्ड आता है, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां रिफ्लक्स किया जाता है, रिफ्लक्स। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी सुनो। रिफ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज, किन्हीं दो चीजों को मिला करके और उसको बार बार तब तक गर्म करना जब तक वो, यानी उनको गर्म करते रहना। जब आप गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा? एक बार वो दोनों चीजें भाप में बदलेगी, फिर ठंडा हो जाएगा, लिक्विड बनेगा, फिर भाप में बदलेगी, फिर ठंडा हो जाएगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है ना? ये जो प्रक्रम है ये 5-6 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को हम रिफ्लक्स कहते हैं। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट को कर रहा है यहाँ पे, इसमें बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस सिल्वर। ठीक है। यार R मीन्स आप CH3 ले सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बनाइए फटाफट। क्या बन जाएगा? CH3 Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सिल्वर क्लोराइड। यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं, बस याद क्या रखना है आपको? आयोडीन नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा, यही सेम प्रोसीजर बेंजीन के साथ भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड के साथ।
इसका नाम क्या है? सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट। नोट कर लिया भाई? आगे चले। और अब हम लास्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, हैलोजन का विनिमय। हैलोजन का विनिमय। In English you can say halogen exchange method. Halogen exchange method. हैलोजन का एक्सचेंज दो अभिक्रियाओं के द्वारा संभव है और दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है। इससे पहले जो मैंने करवाया था वुंड्स-डिकर, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन की। कौन सी अभिक्रिया? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये किसके लिए यूज की जाती है? फ्लोरिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें हम क्रिया करवाते हैं AgF Hg2F2 या फिर SbF3। ये जो कंपाउंड्स हमने लिखे इनको कहते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड अदर देन क्लोराइड, जैसे RCl या RBr, इनकी अभिक्रिया अगर हम इनके साथ करवाते हैं इसमें हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? हैलोजन का एक्सचेंज। एक्सचेंज समझ लो। इसका वाला हैलोजन सिल्वर के साथ चला जाएगा और क्लोरीन इसके साथ। जैसे